नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की फॉर बीएड सेकेंड ईयर। आज से बीएड सेकेंड ईयर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, कल से बीएड फर्स्ट ईयर के लिए करेंगे। आज पहला पेपर जो है फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि है नॉलेज एंड करिकुलम, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, हर साल मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ एग्ज़ाम से पहले लेकर आती हूँ और हर बार ये दावा होता है कि 100% गारंटीड क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, और हर बार सफल भी होते हैं। तो इस साल वही प्रयास। तो नॉलेज एंड करिकुलम आज डिस्कस करेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, मैं बता दूं, क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम से क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स के पीडीएफ की ज़रूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं या हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा और किसी भी दोनों में से नंबर्स पे, और टीम जो है आपको व्हाट्सएप पे भी आंसर्स पीडीएफ दे देगी आफ्टर दी पेमेंट। ये पेड पीडीएफ्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, 125 पर सब्जेक्ट के हिसाब से रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस सीरीज़ को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्स भी है हमारा। क्रैश कोर्स 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। सारे जितने भी टॉपिक्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सारे कवर्ड हैं। तो 400 रुपीज़ में आपके 4 सब्जेक्ट्स कवर्ड रहते हैं। इसमें 12-13 रुपये ऊपर से इंटरनेट और प्लेटफॉर्म चार्जेस भी रहते हैं, तो 412 413 ऐसे कुछ होगा। 3 कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन हो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो या एनवायरनमेंट एजुकेशन, तीनों ऑप्शनल इसमें इंक्लूडेड हैं। इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस हैं और हिंदी मीडियम में भी हैं। नोट्स भी आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे और हिंदी मीडियम में भी, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरा सिलेबस कवर्ड होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ नहीं है। कई बार कुछ छात्रों को लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है, नहीं, वो अलग से है, ठीक है। 125 रुपीज़ का हमने दोनों चीज़ों को देखो सेपरेट क्यों रखा हुआ है कि भाई जिसको जिसकी ज़रूरत है ना वो ले। किसी को दोनों की ज़रूरत है तो दोनों चीज़ें लो, क्योंकि जनरली दोनों ही लेते हैं स्टूडेंट्स। बट कुछ होते हैं जिनको एक ही चाहिए होता है कि पीडीएफ चाहिए सिर्फ या क्रैश कोर्स चाहिए, तो इसलिए दोनों को कंबाइन करके नहीं रखा कि भाई आपका बजट जैसा है, आपको जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट है वही चीज़ आप लीजिए। हमारे यहाँ पे कोर्सेज 2-2, 2,500, 1,500, 1,500 के सेल नहीं होते हैं कि हम पहले कॉस्ट आपको 5,000 बता रहे हैं, फिर उस पर 50% डिस्काउंट चला रहे हैं, डिस्काउंट के नाम पे फिर आपको 2,500 के दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं किया जाता है। हर साल बहुत जेन्युइन प्राइजेस पे हम लेकर आते हैं। तो 100 रुपये पर सब्जेक्ट में मेरी गारंटी है आपको कहीं नहीं मिलेगा क्रैश कोर्स। अगर मिल जाए ना जिस दिन, मुझे एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना, मैं 50 का कर दूंगी इसको। जिस दिन कोई 50 में देगा मैं उस दिन फ्री में दे दूंगी। पर ये गारंटी है आपको यहाँ सबसे सस्ता देने का प्रयास। मतलब एक मैंने शुरुआत की थी यूट्यूब चैनल की कि भाई सबसे सस्ता एजुकेशन को, बीएड की एजुकेशन को लेके आना है, तो वो बिल्कुल हमारा प्रॉमिस आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चंस को बेसिकली बीच बीच में आंसर्स कैसे लिखने हैं ना वो मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर, गांधी जी, जे कृष्णामूर्ति। सबसे इम्पॉर्टेंट है गांधी जी, दूसरे नंबर पे टैगोर जी और जे कृष्णामूर्ति थर्ड नंबर पे। देखो, तीनों में से कौन से फिलोसोफर के बारे में पूछ ले, नहीं पता है तो आपको तीनों ही जो है वो कवर करने होंगे, तीनों में से कोई भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में टैगोर, गांधी जी, जे कृष्णामूर्ति के योगदान की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, टोटल ABCD, 4 में से कोई 2 आएंगे। बेसिकली 16 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 8 और 8 नंबर में डिवाइडेड होगा, ठीक है।
पहला है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग स्किल्स एंड बिलीव्स, तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडॉक्ट्रिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन, चौथा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद एजुकेशन। यहाँ से ये तीनों नहीं आएंगे, कोई दो आएंगे। और मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में भी आने वाला है, ठीक है, मतलब आ सकता है, और 16 नंबर में भी अकेला क्वेश्चन आ सकता है। प्रीवियस ईयर में एक आध बार ये 16 नंबर में भी सिर्फ इंडिविजुअली क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ज्ञान की अवधारणा और उसके प्रकार, अधिगम, कौशल और विश्वास की अवधारणा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुकूलन यानी कि कंडीशनिंग, निर्देश और मत प्रवर्तन यानी कि इंडॉक्ट्रिनेशन की अवधारणा। अगला है धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और सार्वभौमिकता की अवधारणा तथा उनका शिक्षा के साथ क्या अंत संबंध है वो आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। देखो, इक्विटी भी और इक्वालिटी भी, और मैं आपको बता दूं इसमें ना अगर आप एक फिगर बनती है इक्विटी और इक्वालिटी की, वो फिगर बना सकते हो ना, थोड़ा ड्राइंग अगर कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी फिगर है, ठीक है। तो वो ज़रूर इस आंसर में कोशिश करिएगा आप बना पाएँ, अगर बना सकते हैं तो, अदरवाइज़ फ्लो चार्ट वगैरह तो डेफिनेटली ऐड करने हैं। और ये जो डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, ये हमेशा डिफरेंस बिटवीन चाहे किसी के बीच में भी पूछा जाए हमेशा टेबल फॉर्म में करना है, ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म में कभी मत करना। अपना स्केल पेंसिल आपके पास होना चाहिए ड्रॉ करने के लिए टेबल, एंड अपना ब्लैक पेन से हेडिंग्स और फिर ब्लू पेन से आप जो है पॉइंट्स लिख रहे हो, इसी तरीके से करना है, राइट। तो भारतीय समाज के संदर्भ में समता और समानता की अवधारणा का वर्णन कीजिए, समता और समानता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा है हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है, ट्विस्ट भी नहीं किया गया है। 16 नंबर में ही ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। लोकतांत्रिक शिक्षा के संदर्भ में व्यक्तिगत अवसर, सामाजिक न्याय और गरिमा के संवर्धन के महत्व को रेखांकित कीजिए। आगे बढ़ेंगे, 5वां प्रश्न, 5th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। देखिए ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से कोई 2 पार्ट्स आएंगे, 8 और आपका 8 मार्क्स में, ठीक है। पहला है रोल ऑफ इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस इन शेपिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि देखो यहाँ पे अर्थव्यवस्था और ऐतिहासिक शक्तियों की क्या भूमिका है भाई शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारण करने में। दूसरा है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चन ना कोई अलग से नहीं होते, ये जो 16 नंबर के क्वेश्चन है यही 4 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं, समझ रहे हो। तो हिंदी में शिक्षा और राष्ट्रवाद के बीच संबंध, फिर है औद्योगिकरण और लोकतंत्र के बीच, लोकतंत्र के संदर्भ में आधुनिकता के बारे में आपको लिखना है, यानी कि मॉडर्निटी विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। 6th क्वेश्चन, करिकुलम वाला क्वेश्चन जो जितने भी मैं दूंगी ना वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड क्वेश्चन है, आते ही आते हैं। डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ करिकुलम एंड देयर रिलेशनशिप विद एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि पाठ्यक्रम। देखो ये पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यचर्या, इसको पढ़ लेना, क्योंकि करिकुलम होता है पाठ्यचर्या, सिलेबस होता है पाठ्यक्रम, पर आप सब्जेक्ट का नाम भी देखोगे तो नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम ज़्यादातर बोला जाता है, कहीं पे इसको पाठ्यचर्या बोल देंगे, इवन बुक्स के नाम भी, सब्जेक्ट के नाम भी, ठीक है। तो थोड़ा सा करिकुलम को कहीं पे पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या दोनों लिखा हुआ मिलेगा, आप थोड़ा इंग्लिश में देख लेना कि बात करिकुलम की हो रही है या सिलेबस की, ठीक है। तो इस शब्द के लिए थोड़ा सा मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बोलूँगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी गलतियाँ होती हैं, वो करिकुलम को पाठ्यक्रम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक बार क्रॉस चेक इंग्लिश मीडियम में कर लीजिएगा। के आयामों का वर्णन कीजिए तथा उनका शिक्षा के उद्देश्यों के साथ क्या संबंध है उसे स्पष्ट कीजिए।
7वां प्रश्न है फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल और इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स बताने हैं आपको करिकुलम के। देखो यहाँ से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 के 6 नहीं आएंगे। यहाँ से कोई मैक्सिमम 3 आएंगे, ठीक है, 2 आते हैं जनरली, वरना 3 आ जाएंगे। ये 6 के 6 नहीं आएंगे। पर यहाँ से आप पूछो मैम वो बताओ जो 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इम्पॉर्टेंट के हिसाब से नहीं देते, उनकी मर्ज़ी के हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, जिसको जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसे जो अच्छे लगेंगे वो 3 डाल देगा। समझ रहे हो? तो आपको करने 6 के 6 पड़ेंगे कि 6 के 6 के हिसाब से जो है करिकुलम का यहाँ पे क्या मतलब क्या डिटर्मिनेंट्स रहते हैं। और बहुत इजी है, ये मुश्किल नहीं है। मैं फिर बताऊंगी, जिसने हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ना, ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर्ड है। बहुत आसानी से समझ जाओगे, एक दिन में एक सब्जेक्ट कर पाओगे। और 3 या 4 दिन दे देते हो ना एक सब्जेक्ट को, तो इतनी अच्छी परसेंटेज आ जाएगी आपकी कि यू विल बी शॉक्ड कि आपने क्या उम्मीद की थी और कहाँ किस लेवल पे आप पहुँच गए हो। प्लस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा रीअपियर्स लगती है। आप बीएड सेकेंड ईयर के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर में आपने ये चीज़ देख ली होगी, आपके साथ भी हो सकता है हुई हो, आपके साथ नहीं हुई है तो आपने अपने इर्द गिर्द दोस्तों को, सहपाठियों को देखा होगा, कलीग्स के साथ कि लगी है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ना चेकिंग थोड़ी रहती है, खतरनाक चेकिंग है इनकी। तो देखिए वक्त रहते संभलना ठीक होता है। कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतावे होवत क्या। तो चिड़िया इससे पहले खेत चुग जाए तो देखिए अपने खेत को बचा लीजिए, वही बेटर होता है। बाद में फिर आप चाहे यूनिवर्सिटी को कोसिए, यूनिवर्सिटी ऐसी है, चेकिंग करने वाले ने गलत किया। भविष्य, समय और पैसा तीनों आपके ही बर्बाद होंगे। तो फालतू के झमेलों में मत पड़िए, अपने आप को सेव करके चलिए और अपनी डिग्री बहुत स्मूथली लीजिए। आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ के छात्र जितनी मेहनत करते हैं हरियाणा के, कुरुक्षेत्र के बच्चों को उससे अधिक मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक निर्धारकों की विवेचना कीजिए। 8वां प्रश्न, व्हाट आर द मेन डिफेक्ट्स आर देयर इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम, यानी कि अभी का जो वर्तमान का पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या, देखिए पाठ्यचर्या होगा, अगेन मैं बता रही हूँ आपको, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं वो आपको बताना है और कुछ सुझाव भी देने हैं कि कैसे वो बेहतर हो सकता है, ठीक है। 9वां प्रश्न, 9th क्वेश्चन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये लगा लो एक ऐसा क्वेश्चन जो आता ही आता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स के हिसाब से है। 4 मार्क्स के हिसाब से मैंने 3 ही पार्ट्स डाले हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने 16 नंबर में किया है वहीं से ही 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब जो स्पेसिफिकली 4 नंबर में ही आते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है नेचर ऑफ लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस या सब्जेक्ट मैटर, लेबोरेटरी वर्क और फील्ड सर्वे और ग्रुप डिस्कशन, मीनिंग एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। ये आएगा ही आएगा, मतलब कंफर्म लगा लो, 100% वाला क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। शिक्षार्थी की प्रकृति और अधिगम प्रक्रिया, विषय वस्तु या विषय वस्तु, ठीक है, कोई एक, प्रयोगशाला कार्य या क्षेत्र सर्वेक्षण या समूह चर्चा और अच्छे पाठ्य पुस्तक का अर्थ और गुण। तो ये हैं यहाँ से पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सभी के आंसर का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम में अलग है, हिंदी में अलग है, तो आपका जो मीडियम है प्लीज़ देखकर उसी को परचेज़ करिएगा। और बाकी ये क्रैश कोर्स, मैं 2 ही चीज़ें बोलूँगी आपको, आपने बुक खरीदी है, नहीं खरीदी हैं, कुछ नहीं पढ़ा और बुक खरीद के रखी हुई हैं तो उन्हें साइड कर देना, मत पढ़ना उनसे लास्ट मोमेंट पे। गो विद दिस क्रैश कोर्स। आप 100 रुपीज़ अपने इसमें लगाओगे,
125 रुपये PDF में लगाओगे, 225 रुपये में गारंटी है आप एग्ज़ाम में पास नहीं, एक बहुत अच्छी परसेंटेज स्कोर करोगे। तो ये मेरी तरफ से मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आपका जो तरीका है, आपकी जो इच्छा है जैसे पढ़ने की वैसे करिए। एंड बाकी अगर अभी तक आधा सिलेबस नहीं किया है तो प्लीज़ बहुत डिटेल में पढ़ने में मत जाइएगा। 4 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, हर सब्जेक्ट को अगर 4-5 दिन दोगे तभी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से चलिएगा और अपनी तैयारी एक बेहतर तरीके से ज़रूर करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है हम पेपर 2 असेसमेंट, पेपर 2 आपका है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, आई गेस नॉलेज असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। 3rd है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। फिर 4th में हम हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन करेंगे, फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग और फिर एनवायरनमेंट एजुकेशन। तो इस तरीके से एक एक डेली बेसिस पे आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ देखने को मिलेगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस साल भी ये हेल्प करे एंड गारंटी है वैसे तो कि करती है और करती रहेगी। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन की चॉइसेस होते हैं, एक क्वेश्चन तो कंफर्म यहाँ से आएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन टोटली रिलाई ऑन दीज क्वेश्चंस। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो निश्चित होके। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट पे आप जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नोट्स और लास्ट 5 ईयर सॉल्व पेपर्स की बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं, फर्स्ट ईयर के नोट्स हैं, सेकेंड ईयर की यहाँ पे बुक है, सेकेंड ईयर के नोट्स हैं। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको ओरिजिनल फ़ोटोज़, सैम्पल्स इंग्लिश हिंदी मीडियम में देखने को मिलेंगे। आप इनका डायरेक्टली ऑर्डर जो है हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। beingabestteacher.in हमारी वेबसाइट है। बाकी लिंक्स जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप सभी को अ वेरी ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।